प्रार्थना कैसे करें? हाउ टू प्रे। प्रार्थना के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक ये है, हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आज YouTube पर इस विषय पर हजारों वीडियो उपलब्ध हैं। हालांकि आज मैं आपके साथ मसीह में प्रार्थना करने का थोड़ा अलग लेकिन बहुत ही सरल तरीका साझा करना चाहता हूं। प्रिय श्रोताओं, कृपया समझें कि ये मेरी व्यक्तिगत शिक्षा नहीं है। इसमें जो कुछ भी कहा गया है वह सीधे बाइबल के लिखित वचन से लिया गया है। प्रार्थना कैसे करें? ये एक ऐसी बात भी है जिसके बारे में बहुत से लोग शिकायत करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते या फिर जवाब नहीं देता। इस विषय पर ज्यादा चर्चा न करते हुए संक्षेप में बताता हूं। अन्यथा इसके बारे में सीखने लायक कोई प्रमुख सिद्धांत नहीं है। प्रार्थना करना बहुत ही सरल और प्रभावशाली कार्य है, लेकिन वह महत्वहीन नहीं है। इसके लिए हमें किन बातों को समझने की जरूरत है? इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? इन सब का एक ही उत्तर है, एक ही जवाब है, केवल एक ही नमूना है। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। इसका उत्तर लिखित वचन के सुसमाचार और अन्य लेखों में यीशु के प्रार्थना जीवन के इतिहास में पाया जाता है। आइए हम एक एक करके उनकी जांच करें। प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हम एक या एक से अधिक अत्यंत सरल रहस्यों को समझ सकते हैं। जब हम प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सानिध्य में बैठते हैं तो हमें सबसे पहले क्या जानना और करना चाहिए? ये जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप न केवल इसे सुने बल्कि अपनी बाइबल खोलें और इसे मेरे साथ उसी समय पढ़ें। या यदि अभी आपके हाथ में बाइबल नहीं है तो कृपया इस वीडियो को रोकें और बाइबल उठाएं और इसे खोलें। उसके बाद बाकी देखिए और सुनिए। अब आगे बढ़ते हैं, मसीह पर यह विश्वास करते कि आप तैयार हैं। तो सुनिए, लूका के 11वीं अध्याय के वचन 1 में ऐसा कहा गया है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। ये हमारा पहला अनुरोध होना चाहिए। लेकिन आवेदन कैसे करें? प्रभु ने इसके बारे में भी कहा है। यूहन्ना के 14वीं अध्याय वचन 13 में ऐसे कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हमारी याचिकाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होनी चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य है। हमें इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यीशु के नाम पर अपने स्वर्गीय पिता को अपनी प्रार्थनाएं, अनुरोध और याचिकाएं प्रस्तुत करनी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, वो उन प्रार्थनाओं का उत्तर प्रदान करता है, अनुरोध सुनता है और याचिकाएं पूरा करके देता है। यीशु ने इसके माध्यम से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सिखाया। अब हमें किस स्थान पर प्रार्थना करनी चाहिए? ध्यान से पढ़ते हुए सुनिएगा। मत्ती के अध्याय 14 में वचन 23 में ऐसे कहा गया है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को
अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। जब भी यीशु प्रार्थना करने बैठते थे तो वह परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले बैठते थे। यीशु अकेले बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मांग रहे थे, अपने स्वर्गीय पिता से विनती कर रहे थे। हमें भी अकेले बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत है। उस समय हमारे और हमारे स्वर्गीय पिता के अलावा किसी को भी हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमें उन उत्तरों के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा जो प्रभु हमें देंगे। जैसा यीशु ने किया, हमें अकेले बैठना चाहिए और उत्तरों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर अवश्य मिलेगा। एक बात और है, अगले वचन पर ध्यान दें। मरकुस के अध्याय 1 और वचन 35 में ऐसा कहा गया है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। सवेरा एक महत्वपूर्ण समय है। यदि नहीं तो यीशु ने वह समय क्यों चुना? यदि यीशु ने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य समय में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है। अब हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इब्रानियों का अध्याय 5 वचन 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हम में से प्रत्येक को यही करना चाहिए। हमें पुकार पुकार कर और आंसुओं के साथ अनुरोध और विनती करनी चाहिए। सिर्फ मांगो मत, पर शरण मांगो। यदि ऐसा है तो यीशु के चरणों में स्वर्गीय पिता की उपस्थिति और शरण और आश्रय की तलाश करें। चरणों में गिर जाना ही काफी नहीं है, भय से आश्रय लेना है। तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि जवाब जल्द ही आएगा। यदि यीशु ने ऐसा किया तो मसीह का हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित करने का उद्देश्य भी था। तो हमें क्या करना चाहिए? मसीह में उस उदाहरण का अनुसरण करना है। कैसे भी प्रार्थना करना सही नहीं है। पवित्र आत्मा इस बात पर जोर देता है कि हमारी प्रार्थनाएं यीशु द्वारा निर्धारित उदाहरण के अनुसार ही हो, क्योंकि यूहन्ना के अध्याय 14 वचन 16 में ऐसे कहा गया है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, आज इस युग में हमारा नेतृत्व कर रहा है। पवित्र आत्मा को भेजने का अनुरोध प्रभु यीशु मसीह द्वारा किया गया था और स्वर्गीय पिता द्वारा भेजा गया था। हमें उस पिता के इकलौते पुत्र के अलावा किसका उदाहरण अपनाना चाहिए? दुख की बात है कि आज बहुत से लोग धार्मिक नेताओं के खोखले उदाहरण का अनुसरण करते हैं। ऐसा कभी नहीं करें। यीशु ने हमें सभी आज्ञाएं और नया नियम लिखित रूप में दिया। ऐसे ही नहीं दिया है, वह उनमें से प्रत्येक को पूरा करके एक उदाहरण स्थापित करके वापस आने का वादा करके अपने पिता के सानिध्य में गया। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के उदाहरण का अनुसरण करना है। बाकी सब कुछ मसीह के विरुद्ध है। हमें इन सब से दूर रहना है। अब एक और बात है जो हमें जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। मत्ती के अध्याय 26 में वचन 39, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता,
यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 42 में कहा गया है, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। दोनों बार यीशु ने एक ही प्रार्थना की, जैसे तू चाहता है वैसा ही हो, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थनाओं का निष्कर्ष यही होना चाहिए। हमें परमेश्वर से कहना चाहिए, स्वर्गीय पिता, आपसे ये सब बातें मैंने विनती, अनुरोध और प्रार्थना की है, लेकिन केवल वही किया जाए जो आपकी इच्छा है। मेरे लिए आपकी योजना सबसे अच्छी है। केवल आपके महान निर्णय जो मेरे समझ से परे है, उसे मेरे जीवन भर निभाया जाना है। अब तक ये पूरा हुआ है, इसके लिए हमारे प्रभु यीशु के महान नाम से धन्यवाद। आमीन। जब आप इस तरह प्रार्थना करके उठेंगे तो आपका तन, मन और आत्मा शांत रहेंगे। एक अवर्णनीय शांति आपको भर देगी, मन खुशी से भरेगा, ये आंसुओं के रूप में बह निकलेगा। आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से धड़क उठेगा। आपका संतुष्ट मन और तेजस्वी चेहरा देखकर आपके साथी आपसे पूछेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। फिर एक ऐसा नाम है जिसे आप गर्व से कहोगे, एकमात्र महान नाम, यीशु मसीह, मेरा प्रभु, सच्चा परमेश्वर। प्रभु आप सभी को प्रचुरता से आशीर्वाद दें और आपको सभी अनुग्रहों से भर दें। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमेशा हमेशा के लिए है। आमीन।